हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरा एनिवर्सरी व्लॉग। स्टार्ट होता है पेस्ट्रीज़ और फूल से, आई मीन रोज़ से। एक्चुअली हम एक दिन पहले शादी में गए थे तो हम थक भी गए थे, तो हम लोग दोनों जल्दी सो गए। ये जो रोज़ है, ये पेस्ट्रीज़ है, ये मेरे लिए आई हुई थी, बट मैंने इसका फ़ायदा उठाया और जेक को सरप्राइज़ किया और मैंने चांस मार लिया। तो ये रोज़ वगैरह सब उनका था, थक के सो जाते हैं, ज़्यादा जेके करते, पर मैं जल्दी उठ जाती हूँ आजकल जेके से, थोड़ा ज़्यादा जल्दी तो नहीं। तो मैंने सोचा जब मैं जल्दी उठी तो इसका फ़ायदा उठाऊँ, सुबह सुबह उन्हें सरप्राइज़ दूँ। तो भयंकर नींद में थे वो, उनका उठने का मन नहीं था। मैंने बोला भी आज छुट्टी कर ले, एनिवर्सरी भी है, बट नहीं। तो ये यही कह रहे थे कि रोज़ मैं लाया था, बट जिसने पहले दिया उसका हुआ। तो रोज़ वगैरह दिया मैंने, पेस्ट्रीज थी, कैंडल लगा के लाई मैं। और आप देख सकते हैं, बस बहुत नींद में थे। फिर हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया, कट किया केक, आई मीन पेस्ट्री। और फिर उसके बाद जो अपना नॉर्मल डेज़ के काम है उनमें लग गए हम, क्योंकि होता है हम अगर रात में भूल जाते हैं ना ये सब, तो हम सुबह सुबह कर लेते हैं, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे जेके का बर्थडे हो। रात में हमेशा हम केक वगैरह लाते हैं। मैंने इस पर पेस्ट्रीज मंगाई थी कि बच जाता है बहुत, क्योंकि शाम को तो केक आता ही है। तो वैसे तो हमारे दो केक आते हैं, बट इस बार मैंने पेस्ट्री मंगाई और फिर हमने उसी को कट किया, थोड़ा थोड़ा खाया। सुबह के टाइम तो इतना नहीं खाया जाता। और उसके बाद फिर हमने बस ये सब कट करके नॉर्मल काम किया। पीयू को स्कूल भी भेजा, क्योंकि छुट्टी करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा वो आजकल वैसे भी डिस्टर्ब्ड है स्कूल में, मतलब डरती है जाने से, थोड़ा बहुत हो जाता है बच्चों का। तो मैं कोशिश करूँ उसे कंटिन्यू डेली भेजूँ। तो बस केक भी खाया, फिर उसे स्कूल वगैरह भेजा, तैयारी की। और इस तरीके से प्यारे से छोटे से सरप्राइज़ से शुरू हुआ हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। पूरे 8 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, तो अ बिग डील, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टोपा लगाने से कितना हो गया। तो कल रात हम लोग शादी में गए थे, वहाँ से हम 10:30-11 बजे करीब आ गए थे। जैसे मैंने बताया था, बगल में ही थी। फिर क्या, कुक्कू इतना भागा, इतना दौड़ा, इसे आने लगी थी तुरंत नींद। तो फिर हम आ गए थे, क्योंकि मिल सबसे लिए थे। मौसी और रोशनी थोड़ा लेट आई थी बारात के साथ, बट उनसे तो हम दिन में अच्छे से मिल ही लिए थे। बीजी वगैरह, मेरे ख्याल से बीजी से मैं उसकी शादी के बाद कल मिली थी, बट बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया। मतलब सबसे मिलके सब बहुत प्यारे थे और खूब इंजॉय किया। फिर हम आ गए और मेरी बेटी सुबह सुबह जग गई है। तो पीहू, मम्मा को कुछ कहना है? नहीं, अभी वो नींद में है। तो हाँ, आज है 6 फेब। हाँ, तो आज है मेरी एनिवर्सरी। हमें 8 साल कंप्लीट हो गए हैं, जिन्हें मैं 8 साल नहीं मानती, मैं मानती हूँ 6, 6.5, 7 साल, क्योंकि कुछ टाइम तक जेके और मैं सही से नहीं रहे थे। बट हाँ, जो देखा जाए वैसे 8 साल हो गए हैं। और सुबह सुबह मैंने जेके का सरप्राइज खराब कर दिया था। हम रात में लाए थे ये गुलाब और पेस्ट्री, और ये सो गए थे। ये क्या, मैं भी सो गई थी, 11:15 बजे सोई थी। और ऐसे भी नहीं, हम लोग लेट सोए थे, क्योंकि हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। कल हम पूरे दिन नहीं सोए। तो मैंने सुबह सुबह 4-5 बजे उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो गुलाब भी मैंने दे दिया। और जी के मेरे लिए गिफ्ट लाए, उन्हें कुछ समझ में तो नहीं आता, पर और मेरा एक भी गिफ्ट नहीं आया, या तो रिटर्न में चले गए या एक जो है वो आया ही नहीं। और ये पहले तो मुझे साथ में की रिंग फ्री मिला है, जो मैं कोकी को दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास तो चाबी के गुच्छे उच्छे कुछ नहीं। इवन मेरे पास तो मेरी साइकिल गाड़ी भी नहीं है कि मैं उसमें लगा लूँ। और ये है मेरा गिफ्ट, क्यूट सा दूसरा शोपी। तो कितना प्यारा है ना। ऐसा सुकून में और जेके चाहते हैं, जो जल्दी मिलता नहीं। और ये भी ऐसे है, लाइट वाला ऐसे। तो ये बहुत सुंदर गिफ्ट है, जो कि ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था जल्दी से। और मेरा गिफ्ट एक है जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, मे बी वो आज आ जाए शाम तक। बहुत दिन हो गए उसके कोरियर निकले। और बाकी जो है रिटर्न में चले गए, वो बाद में आएंगे। तो इसलिए मेरी तरफ से अभी कोई गिफ्ट नहीं है। और हमारी एनिवर्सरी की शुरुआत बढ़िया हुई है, चाय वाय पी के बैठे हैं हम अच्छे से। आगे आगे देखते हैं क्या होगा। मे बी केक वेक हम छोटा लाएँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं खा रहे हैं हम आजकल। और अगर मुझे कहीं जाना, बस मेरी मेहंदी नहीं लगी, मैं अभी फ़ोन करके पूछवा लूँगी 8-9 बजे। तो अगर मेरी मेहंदी लग गई तो आज मैं मेहंदी भी लगवा लूँगी, शाम तक इतनी तो हो ही जाएगी। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी ड्रेसअप है ये। अभी हम फुल दिखाएंगे। ये अलग ड्रेस थी, अलग श्रग था, बट और ये मेरी पीयू अपने आप रेडी हुई है। और जेके लगे हुए डेकोरेशन करने में, क्योंकि मेरा काम था खाना बनाने का, जो मैंने 1 घंटे में कर दिया। ये ड्रेस कुछ फिट नहीं थी, मतलब हाँ अभी लगाऊंगे। तो मैंने ये श्रग पहन लिया। ये ज्वेलरी वैसे तो पुरानी है, बट इतनी मैच हो रही है ना एकदम। और सबसे अच्छी चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे मेरा मन साड़ी का था, बट मेरे क्या है ना, ब्लाउजेज नहीं होते मिलते। तो
ये है पीयू की मैडम ने गिफ्ट बनवाया था, मतलब एज अ बिहाफ ऑफ पीयू, बट उसकी मैडम ने दिया था। उसकी मैडम मेरी वीडियो तो नहीं देखती होगी, बट अगर देखती होगी तो थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा है, ऐसे करके है, फिर अंदर से ये है ऐसे करके। और जब ये पीयू ने मुझे दिखाया था ना आके, तो मतलब मैं तो एकदम खुश हो गई थी, एकदम बहुत ज़्यादा। तो ये है, तो बहुत अच्छा सा कार्ड है। कल हम इसकी मैडम के लिए केक भेजेंगे खाने के लिए, और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। जे के इंडियन रेडी होने वाले हैं आज। मैं थोड़ी सी ड्रेसअप ऐसे एक से, तो बस अभी ये पूरा अभी पूरी डेकोरेशन हो जाएगी तो मैं फिर दिखाऊंगी दोबारा से। बताइएगा, मैं भी ड्रेस दिखाऊंगी और कुकू देगी अभी मुझे से कपड़े पहनाने हैं। तो ये है मेरी फुल ड्रेस, ये एकदम मतलब लॉन्ग वाली ड्रेस है जो रेड वाली है, और ये ऊपर से जो श्रग है ये मैंने अलग से मंगाया, बट ये फिट नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे ये दोनों कंबाइन करने पड़े। और पीयू और मैं साथ साथ रील्स बना रहे थे, तो मैंने सोचा अपनी ड्रेस भी दिखा दूँ। पीयू बड़ी होती जा रही है, जैसे मैंने कई बार बताया, मैच्योर होती जा रही है, तो हर चीज़ हर फंक्शन उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और कभी कुकू बार बार कैमरा छेड़ रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा इस तरीके से सेटअप करना पड़ा अपना फ़ोन। तो बस जेके ने कुर्ता मंगाया था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, और बस हमने अपना केक काटा। केक जितना सिंपल जितना सुंदर था उतना टेस्टी भी था। और पीयू को तो हर चीज़ की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर होती है, और बहुत अच्छा सजाया था जेके ने। मतलब डेकोरेशन उन्होंने अब तक 2 बार की है, एक बार मेरे अभी एनिवर्सरी पर और एक कुकू के फर्स्ट बर्थडे पर। बहुत अच्छी करते हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि डेकोरेशन का पार्ट आज के बाद आपको संभालना है तो वो डर गए। और मतलब एक तो ना पीछे पीछे का जो पार्ट है बहुत अच्छे से करके सजाया मेहनत करके। और फिर हमने केक वेक कट किया, बहुत अच्छे से हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी फैमिली के साथ, क्योंकि हम चारों ही एक दूसरे में पूरे हैं। आप लोगों को मैं कई बार कह चुकी हूँ वैसे तो हर फंक्शन पे। और मैं अच्छी खासी जेके के बराबर लग रही हूँ, क्योंकि मैंने न्यू हील्स मंगाई थी, जो मैं दिखाना भूल गई, वो पहनी थी मैंने। करीब 4 से 5 इंच की हील है। और यहाँ पे केक कट किया और पीयू ने पकड़ के करा कि मैं भी करूँगी, और फिर हमने एक दूसरे को केक खिलाया। पीयू की मतलब जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, आप उसकी स्माइल से और उसके चेहरे से ही पता करके देख सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमने अपनी सेलिब्रेशन किया। और हमारे कुकू पे तो आप ध्यान ही मत दीजिए वो जितना छोटा है, किसी फंक्शन में वो आ भी जाए ना फ़ोटो में तो गनीमत है, अपना अलग ही धुन में लगा रहता है। एक दो हमने फ़ोटोज़ उसके साथ खींच लिए थे, बट इससे ज़्यादा तो उसने कुछ भी पार्ट नहीं बनता। वो अभी थोड़ा बड़ा होगा, समझदार होगा पीयू की तरह, फिर हर एक चीज़ का पार्ट बनेगा। और केक वेक वो खा ले केक बिल्कुल नहीं खाता है वो। तो बस इसी तरीके से हमने अपनी एनिवर्सरी को एंजॉय किया। मेरा गिफ्ट आ नहीं पाया जो मेन गिफ्ट था, पता नहीं कैसे इतना लेट हो गया। इतना लेट होता तो नहीं है, इवन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ अब तक भी नहीं आ पाया, तो अब उसे मैं वैलेंटाइन पे गिफ्ट कर दूँगी जेके को। और फिर केक वेक काटा सबको। और मेरी ड्रेस जो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही थी। वैलेंटाइन पे मैं इसका हाफ़ पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने खाना बनाया था, जिसमें मैंने छोले बनाए थे। सिंपल खाना था एकदम, छोले पूरी मिक्स वेज खीर और केक था। बहुत टेस्टी बहुत यम्मी खाना बना था, और एकदम बढ़िया सी जो बचपन वाली थाली है ना वो याद आ गई, एकदम सिंपल वाली। बस हमने यमी यमी खाना खाया और बहुत सारा फ़ोटोशूट किया। फ़ोटोज़ बहुत ही प्यारे क्यूट आए थे उसमें, जैसे बताया पीयू की एक्साइटमेंट जो है उसकी स्माइल से ही पता लगती है। फ़ोटोशूट किया, खाना खाया अच्छे से, और फिर हम सो गए थे टाइम से। अच्छे से ये 8 साल कंप्लीट हो गए, पता ही नहीं लगा, क्योंकि पता लगा सिर्फ और लोगों को जिन्हें शायद हम पसंद नहीं हैं, या जिनसे मतलब जिन्हें होता है ना कि उन्हीं को पता लगता है, जिन्हें पता लगना नहीं चाहिए। खैर जो भी है, खूब अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, खूब अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे बाद में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।